हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो DCX IPO को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो IPO है ये कल के दिन यानी 11 नवंबर को लिस्ट होने वाली है NSE NBSE दोनों में। एंड इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिला था। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ही मुश्किल था IPO में अलॉटमेंट मिलना। एंड हर बार की तरह इस बार भी ना मुझे ना ही मेरे फैमिली मेम्बर किसी को भी इसमें अलॉटमेंट मिला। पर आप में से जिनको भी इसमें अलॉटमेंट मिला है उनको कंग्रैट्स, क्योंकि आप सबको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन कल के दिन मिलने वाला है। एक अच्छी आपकी कमाई होने वाली है। स्ट्रैटेजी क्या रखना है, तो स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो देखो, इसका IPO का प्राइस कितना था 207 रुपीज़ का। शेयर्स का लॉट कितना था 72 शेयर्स का। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हुआ 14,904। इतना आपका कैपिटल लगा है इस IPO में। ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट पे जो लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है 75 रुपीज़ का। मान के चलिए कि 75 रुपीज़ का ही हमें यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो लिस्टिंग की प्राइस कितनी होनी चाहिए 282 रुपीज़। 207 आपका IPO का प्राइस, 75 का ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड 282 पे हम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें, अब आप अपने हिसाब से उसको देख लेना कल के दिन कितने में लिस्ट होती है, तो आपका फ़ायदा कितना होगा। अगर 282 पे लिस्ट हो जाती है तो 72 शेयर्स के हिसाब से आपका जो अमाउंट बनेगा वो बन जाएगा 20,304 रुपीज़ का। यानी कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ 20,304 माइनस 14,904, तो आपका 5,400 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पे 5,500 रुपये तक का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो पर लॉट में हम 36% तक के रिटर्न्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए ही इसमें अप्लाई किया था तो आपको प्री मार्केट ऑर्डर लगा के या फिर आप 10 बजे खुलते ही एग्ज़िट कर जाइए। 30%, 35%, 40% जो मिल रहा है लेके निकल जाइए। अगर आपको इंट्राडे में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 2% का इंट्राडे में। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या मतलब है, ट्रेलिंग मतलब जितना जितना प्राइस ऊपर जाएगा आप उसको जाने दीजिए और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2%, जो भी प्राइस चल रहा होगा लाइव प्राइस उसके जस्ट 2% नीचे का आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले कि मान लो कि 280 पे लिस्ट होती है और 280 पे लिस्ट होके आपने बुक नहीं किया, उसके बाद वो ऊपर के ऊपर जाए जा रही है, आप उसको जाने दो जितना ऊपर जाता है। मान लीजिए वो 300 तक चली गई ऊपर, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 300 पे चल रहा है लाइव मार्केट प्राइस, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा 2% ऑफ 300, ठीक है। यानी कि आपका होगा यहाँ पे 6 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। अभी 6 रुपये का आपका स्टॉप लॉस बनेगा यानी कि 294। आपका स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ 294। मान लीजिए कि इसका DCX का प्राइस 300 गया और फिर वो नीचे आने लगा, 294 जैसे ही टच करे आप एग्ज़िट हो जाना। क्योंकि अगर 2% से ज़्यादा प्राइस फॉल हो गया तो मान लीजिए कि और ज़्यादा टूटने के चांसेस हैं। तो 294 पे आप एग्ज़िट कर जाओगे। इससे क्या हुआ कि आपको और एक्स्ट्रा कमाई हो गई 5% की, क्योंकि आपने 280 पे तो बुक नहीं किया ना, आपने 2% का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल किया है, जिस वजह से आपने 294 पे बुक किया है। तो यानी कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में 14 रुपीज़ की कमाई हुई है पर शेयर। तो मान के चलिए 5% का आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेगा 1008 रुपीज़ के हिसाब से। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है। अब हो सकता है कि ये बहुत और भी इससे भी ज़्यादा ऊपर चले जाए। जितना भी ऊपर जाए जितना भी नीचे जाए, खुलते भी जैसे अगर 280 पे खुला तो भी आपका स्टॉप लॉस 2% का ही होना चाहिए अगर आपको इसको ट्रेल करना है इंट्राडे में। 280 से अगर 2% नीचे आ गया तो आप वहीं पे एग्ज़िट कर जाइएगा, क्योंकि अपना प्रॉफिट सिक्योर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे आई है, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है। लेकिन एडवाइस मेरी यही रहेगी, हमेशा से यही रही है कि अपना प्रॉफिट आप एटलीस्ट सिक्योर कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रॉफिट भी सिक्योर नहीं किया और प्राइस क्रैश हो गया। इसी के लिए अपना प्रॉफिट एटलीस्ट सिक्योर कर लीजिए और बाकी को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। एंड अगर आपको कंप्लीटली सारे शेयर्स को होल्ड ही करके रखना है तो भी आपको फर्स्ट डे का, कल के दिन का जो भी लो लगेगा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मान लीजिए कि कल का लो लगता है 270 का और उसके बाद वो ऊपर ही जाता है, तो आप इसको होल्ड करो, पर 270 जिस दिन तोड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट डे का लो किसी दिन अगर टूट गया, फर्स्ट डे का जो कैंडल बनेगा 3:30 बजे तक,
उसका लो जिस दिन भी टूटेगा ना, उस दिन मान लीजिए कि स्टॉक में और ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो कमाया वो निकल गया आपके होल्डिंग के चक्कर में। इसी के लिए फर्स्ट डे का लो का आप स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप कंप्लीटली होल्ड करना चाहते हो। एंड अगर आप सिक्योरिटी चाहते हो तो अपने प्रॉफिट को, जो भी आपको 5-6 हज़ार जितने का भी प्रॉफिट हो रहा है उतना आप एटलीस्ट बुक कर लो, ताकि आपका जो 15 हज़ार का कैपिटल है वो लगा रहे पर आपका प्रॉफिट सिक्योर्ड हो जाए। ठीक है। न्यू एंट्री कभी भी आईपीओ लिस्ट होने के वक्त नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये फोमो में एंट्री हो जाती है। एंड उसके बाद में जब प्राइस में करेक्शन आता है तो लोग ऊपर के लेवल पे फंस जाते हैं। इसी के लिए मैं बोलूँगी वोलेटिलिटी को आप कूल ऑफ होने का समय दीजिए, जब कंसोलिडेशन होगा तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है, हर तरीके की स्ट्रैटेजी मैंने आपको समझा दी है। स्टॉप लॉस अगर आप लगाओगे तो आपका प्रॉफिट भी सिक्योर्ड रहेगा एंड आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।